एक खरीद रही हूँ, जैसे जैसे खरीद रही हूँ जूम से। हाँ, मिरर वर्क का आज 10वां दिन। कौन रीड कर रहे हैं? मैं करूँ आज? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, मैं करूं? अभी पहले जिसने बोला फिर दूसरा वो। दूसरी बुक के लिए करिएगा आप। हाँ, अब दूसरी मेरा book। नंबर कब आएगा? अभी खुशी, साक्षी जी डिसाइड बहुत करें, मुझे टाइम से कुछ मैंने नहीं है। पढ़ा ही नहीं है। और हाँ, खुशी, मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक यानी कर रही हूँ आपको मैं, कोई मजा, बात नहीं। यानी आपको पढ़ने में मजा आया है ना? मेरे को हाँ। मेरे को तो, मैं तो वेट करती हूँ ये कब शुरू हो। मैं तो नहीं नहीं सुबह नहीं, सोच रही थी। हमको जब मजा आता है तब हम पढ़ने को बार बार कहते हैं ना, जब मुझे हमारी तो बहुत फीलिंग्स मजा आता है। मैं तो हमारी जब फीलिंग्स चेंज। पहले पहले तो मुझे मौका मिल जाता था पढ़ने का, लेकिन अब इतने सारे लोग हो गए हैं, इसलिए मैं फिर चुप हो जाती हूँ, मैं बोलती ही नहीं कुछ। मेरे को तो नंबर ही नहीं आ रहा साक्षी, मेरा। साक्षी 1 मिनट में लूंगी आपका। हम्म। भाव्या गुरनानी जी, मैं अभी आपका सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जब हम पहली बार ना बोलते हैं तो ना के पीछे क्या आता है? ना आता है। ना के पीछे ना आता है। ट्रैफिक जाम किए हो आपने, अब उस ट्रैफिक जाम को आपको धन्यवाद की लिस्ट में लाना पड़ेगा, तब जाके आपको बारी आएगी। समझे आप? समझे आप? ठीक है। है ना? समझा क्या आपने? ये मैंने एग्जाम्पल बताया था, सही में ये हम लोगों ने अगर नहीं, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, तो हमारी ट्रैफिक जाम हो जाती है, क्योंकि हम शब्दों के जादुओं को पहचानते नहीं है, क्योंकि हम मैजिशियन बन चुके हैं ना अभी। ठीक है, चलो मैं ज्यादा नहीं बोलती, अभी साक्षी जी को बोल करने दे। मैं इसके लिए गुरनानी से बात करूंगी। बहुत गीतिका बड़ा दीदी, पावर है, गीतिका। बहुत बहुत बड़ा पावर है इसके पीछे, बहुत बड़ा। चलिए, 10वां दिन, अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। यस। साक्षी जी किसने लिखा? 11 है। यस, 11 है। 11 दिए, 10वां दिन कहाँ किया अपने शरीर को प्रेम करना? किसी को याद है कल क्या? हो गया, क्योंकि मैं हाँ, कल हो अपने गया। दर्द के बारे में कल। हो गया था। साक्षी कल हो गया था। हो गया था क्या? मेरे को तो एसिडिटी वाला, एसिडिटी नहीं, किसी ने बुक एसिडिटी वाला। हाँ हाँ, 1 मिनट, क्योंकि मैं क्या अपना लगा के रखती हूँ। कल आपने ग्रुप में भी डाला है ना, ये जो हो सकता प्रैक्टिस करके? कल ग्रुप में नहीं डाला, पर परसों का 9 था। है कि 10वां दिन है, मेरे हिसाब से 10वां दिन यस मैम, हो गया हो गया। हो इसमें गया। वो लाइन है, उसकी फ्रेंड कहती है ना, आहा, उसकी फ्रेंड पूछती है बच्ची की, भाई तुमने आ क्यों कहा, वो 10 में है तो हो गया। थैंक यू रितु भाभी। ये हमारी ताइवान की फ्रेंड है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ये टाइम रहते शेयर करेंगी। ओके, 11वां दिन। तो मैम 11वां मुझे दिन, स्क्रीन शेयर करनी है। मैंने कर दी स्क्रीन शेयर। ओके मैम, ठीक है, मैंने हाँ, देखा। मैं 11वां दिन ओके ओके, ठीक है, आप करो, सॉरी। हाँ, यस। खुद से प्रेम करें, उसमें है 11वां दिन, अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करें, कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं, इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे, और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। प्रतिदिन समय से बात करना और समय को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है कैसे लगता है। अपने आईने में देखें और कुछ पल निकालकर समय को बधाई दें। अपने आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा है और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया है। अब आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपने भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराजगी भरी भावनाएं मिली होगी, जिनका निशाना आप या आपके जीवन की कोई विशेष घटना रही होगी। इसलिए आज मैं आपको माफ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगी, ताकि आप समय के बारे में अच्छा महसूस करें। तो गुस्सा अंदर एक ईमान एक मिनट,
अंदर आपके अगर कोई रिजेंटमेंट, कोई भी किसी के लिए कोई ऐसा भाव अंदर रखा हुआ है जिसके प्रति आप गुस्सा होते हैं, उसको आप लेके बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो यही बोल रही है कि आगे जाकर के पहले पहले इस गुस्से को हमको रिलीज करना वो सिखाएगी, और उसके बाद हम आगे बढ़ना हमारे लिए आसान होगा। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता तो यह अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले लेता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज होते रहते हैं। जब हम नाराज होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, करवाहट या अवसाद का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दें। तो यदि गुस्सा है, आप नाराजगी है, या कोई भी तरह का फीलिंग है, इन सारी फीलिंग्स को आपको, कितनी बार होता है कि नाराजगी के लिए लेडीज अगर अक्सर ऐसा सोचती है कि मैं नाराज हूं पर कोई बात नहीं, जाने दो, आपने उसको अंदर दबा के रख रखा है। आप नाराज हैं उस बात से, गुस्सा है, लेकिन आप उसको अगर रिलीज नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि आपने रिलीज किया, वो रिलीज नहीं होता, वो है तो अंदर ही। तो जब तक आप उसको अच्छे से रिलीज नहीं करेंगे तब तक वो आपके लिए कुछ ना कुछ बीमारी बनाता रहेगा। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो तो कुछ तकिए लें और उन्हें मारना शुरू कर दें। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबा कर रखी हैं। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज हैं। जब आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। मिरर वर्क। ये कि आप कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को है ना ऐसे सोचते हैं, यार मैं अपनी दोस्त को बता देती हूँ, मैं उसको बता देती हूँ, पर उससे ज्यादा बेहतर तरीका है मिरर के आगे अपनी बात कह लें, खुल के कह लें, क्योंकि ये वो सबसे बड़ा राजदार है जिसपे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, और आप हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को या किसी को भी आपने बताया, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताएगा, और फिर चीजें हो सकता है सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएं। जरूरी नहीं है कि वो आपको सही राय देगा। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई। अपनी नाराजगी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई तो वह महिला उससे बार बार गले लगाने से स्वयं को नहीं रोक पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। तो कैसे, बहुत से लोग जैसे आप किसी भी नेगेटिव इमोशन को जैसे ही आप बाहर निकालते हो तभी आप पॉजिटिव इमोशन को अंदर ला सकते हो, उसके लिए जगह तभी बन पाएगी। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद से वे कितने खुश है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया है हो। अपने अंदर झांक के और जाने की आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजें जो आपके गुस्से का केंद्र है और देखें कि कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता है जो आप दोनों के बीच है। सामंजस्यपूर्ण बनने के लिए तैयार हो जाएं
शायद आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे हैं। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। आइए एफर्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रहा हूँ। आपका 11वीं दिन का मिरर वर्क अभ्यास। पहला, आईने के सामने एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में खलल न डालें। दूसरा, आईने में गहराई से अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वे पल याद करें जब आप नाराज हुए थे और अपनी नाराजगी को अपने अंदर से निकलते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे इतने नाराज हैं। अपनी पूरी नाराजगी को व्यक्त करें, विशेष रहें। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि, कारण बताइए। मैं आहत हूं क्योंकि तुमने, कारण। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुम, कारण बताइए। चौथा, आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगें कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह मुश्किल मिल गई है। मुक्ति आप किसी एक हम्म आप किसी एक नाराजगी, एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे। देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि है ना, जैसे उन्होंने बताया कि आप है ना सामने वाले से जा करके अपनी नाराजगी को व्यक्त करें, उसको एक्सप्रेस करें कि मैं तुमसे नाराज हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि सामने वाला आपको सुनने को ही तैयार नहीं है। आप तो बताना चाहते हो कि मैं क्यों नाराज हूँ, पर सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है। तब आप क्या करोगे? तब मिरर ही आपको हेल्प करने वाला है। मिरर के आगे जा करके आप बताएंगे तो आपकी वो एनर्जी सामने वाले तक पहुंच जाएगी। एनर्जी का खेल है ना सारा। तो आप अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं मिरर के आगे, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कुछ, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे को बताने में भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस वो किस इमोशन में चल रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन हमने तो अपने मन की बात कह दी। अब सामने वाला हो सकता है वो भी नाराज है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये सिचुएशन को देखते हुए बेटर है कि आप मिरर के सामने जाएंगे, आप बोल देंगे, आप हल्का महसूस करेंगे। फिर आप सामने वाले के सामने वो नाराजगी के लेवल से थोड़ा हटके बैलेंस के लेवल पे आ जाएंगे, और फिर थोड़ा सा ऊपर उठने में आसानी होगी। शक्ति आपके अंदर है। आपका 11वें दिन का दैनिक अभ्यास। पहला, क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज रहे हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपको इन अभ्यास नाराजगी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। मैं हर समय नाराज क्यों रहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं? मैं अभी भी किसको सजा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है? दूसरा, अब स्वयं से ये प्रश्न पूछें और अपने जवाब लिखें। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस बात से खुशी होती है? मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? तीसरा, अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीकों के बारे में सोचें जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराएं। ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पेंटर्स पेन पेन पेंटनर्स एवं मान्यताएं बना सकते हैं। 11वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है। हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावनाओं के स्वरूप से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं वह हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं। उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हमें वे वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार
नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती हैं तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन सकता है। मिरर वर्क, स्वयं से प्रेम और सकारात्मक एफर्मेशंस के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? आइए एफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। आपका 11वें दिन का ध्यान, आपका उपचारात्मक प्रकाश ऑडियो डाउनलोड का 11वां दिन। अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से जी गरिमा जी, एक मिनट, आप म्यूट कर लीजिए, मैं रीड करती हूँ, ये मेडिटेशन का है। हाँ, अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें। कितना सुंदर रंग है। यह आपके प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। प्रकाश के उस बिंदु को धड़कते हुए देखें। जब वह धड़कना शुरू करता है तो बढ़ने लगता है और आपके हृदय को भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सिर से लेकर अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखें। आप इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश के साथ थरथराने दें। अपने आप से कहें, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर से रोग को साफ करके जीवंत स्वस्थ लौटाते हुए महसूस करें। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें, ताकि आपकी उपचारात्मक ऊर्जा उन सबको छू ले जिन्हें उसकी जरूरत है। कितने सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम, प्रकाश और अपनी उपचारात्मक ऊर्जा को उन लोगों के साथ बांट पाएं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अपने प्रकाश को फैलकर अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथालयों, जेलों, मानसिक चिकित्सालयों और निराशा भरी अन्य संस्थाओं में जाने दें और वहां उम्मीद, ज्ञान और शांति आने दें। उसे अपने शहर के हर उस घर में फैलने दें जहां भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा से उन लोगों को राहत दे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप स्वास्थ्य करना चाहते हो। वह स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते देखें। उसे परिपूर्ण होते हुए देखें। प्रतिदिन कुछ पल निकाल कर अपना प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा अपने चुने हुए स्थानों पर भेजें। हम जो देते हैं वह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अपना प्रेम दूसरों को दे और ऐसा ही है। थैंक यू सो मच गरिमा जी फॉर द वंडरफुल रीडिंग। किसी का कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? 4 मिनट है हमारे पास नहीं दूसरी बुक उठाने से पहले। यस मैम, मेरा हाँ जी दीदी, एक मैं पूछना चाहती हूँ। आ जाओ, पूछो। हाँ हाँ पूछो। दीदी, एक तो मैं ये बात पूछ रही थी, जैसे आपने बोला कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम
किसी के को हमारी बात समझ में नहीं आती तो हम उसको कहते हैं ना कि वो अपने मिरर के पास जाकर हम उसको फिर बोल सकते हैं। तो लेकिन ये सिचुएशन बार बार आती है, कई बार वो समझता ही नहीं है जैसे। क्योंकि आपके अंदर तो क्या उसके करना चाहिए? वो आपको वही मिल रहा है, वो भाव ही मिल रहा है जो आपके अंदर है। सामने से आपको वो ही भाव मिल रहा है। तो पहले आप अपने अंदर उस भाव को निकालोगे, अपने अंदर के सेल्फ लव को जगाओगे ना। जब आपके अंदर लव भर भर के आने लगेगा, कहते हैं ना कि जब मेरे अंदर प्यार है तो वो छलक छलक के दूसरों पे आ रहा है, दूसरों पे भी उसके छींटे पड़ रहे हैं। तो वो सिचुएशन आने के लिए पहले आपको मिरर पे काम करना होगा। आप क्या दे रही हैं टाइम? रोज 10 मिनट थैंक यू आई लव यू खुद को नाम लेके, थैंक यू आई लव यू भाव्या, थैंक यू आई लव यू भाव्या, कर रही हैं आप ये चीज? 2 मिनट, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो आंसर आपके पास है, आप करो। और आप 2 दिन में ही फर्क दिख जाएगा आपको, 2 दिन में ही सामने की तरफ से रिस्पॉन्स डिफरेंट वे में आएगा, डिफरेंट। हफ्ता में करोगे तो और बेटर आएगा, महीना करोगे तो बस प्यार उमड़ के निकलने लगेगा। करके देखो, अपने आप से बातें करो अपने। आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, और भी अफर्मेशन, मतलब हमें समझ में ये तो बोलते हैं जैसे आई लव यू संगीता, आई लव यू संगीता, जी आई एक्सेप्ट यू। संगीता जी, रुको रुको, हमारे पास 2 मिनट है, मैं फटाफट से क्वेश्चन लूंगी, आप अपने सजेशन थोड़ी देर बाद देना। यस, खुशी जी फटाफट क्वेश्चन पूछ लो। हाँ मैम, आप कह रहे हैं ना कि अगर हम किसी से नाराज है तो मिरर में जाके वो नाराजगी दूर कर ले। हाँ। बट मेरे हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मेरे से अपनी थॉट लेके नाराज हो रहे हैं, और हम तो कुछ ऐसा सोच नहीं रहे क्योंकि हम ये चीज कर रहे हैं। अब मैं कंबाइन है चीज, तो वो कैसे, देखो, इसमें मुझे मिरर में कुछ और करना है। हाँ नहीं, ये सिचुएशन के लिए बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम उस वो थॉट पैटर्न जो सामने वाला लेके बैठा है उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हम वो इमोशन रखते ही नहीं है, राइट। लेकिन हम उस सामने वाले के लिए वो थॉट लेके चल रहे हैं कि वो मेरे लिए ऐसा सोचता है। समझ रहे हो? ये सिचुएशन मेरे पास राइट नाउ अभी आई थी। मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैंने सब वो कर लिया है, पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं सामने वाला मेरे लिए ऐसा सोच रहा है या मेरे प्रति ऐसा कर रहा है। तो मैं अपने बेटे के साथ डिस्कस करी थी एंड ही टोल्ड मी कि लाइक हाँ, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो। मैंने कहा हाँ यार, वाकई में मैं बार बार भूल क्यों जाती हूँ ये बात। तो ये फैक्ट है कि मैं सोच रही हूँ कि सामने वाला मेरे लिए सपोजिंग जेलेसी क्रिएट कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ वो चीज, वो मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ उस चीज को, इमोशन को। तो अब आप क्या करो कि सामने वाला अगर जेलेसी कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर सामने वाला आपको लग रहा है कि आपके प्रति जेलेसी क्रिएट कर रहा है, तो आप उसका वो रिवर्स दो कि वो मेरे लिए बता रहे हैं, हाँ। वो मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि जैसे कि खुशी खुशी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैंने कहा हम तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अब आप ये बोलो, अब आप ये बोलना चालू करो मिरर के आगे कि फला पर्सन मेरे पति से मेरी भर भर के तारीफें करता है। आप बोल के देखो, कुछ दिनों में फर्क आ जाएगा, क्योंकि आपने वो एनर्जी का फ्लो बदल दिया। करके देखना ये चीज, वाकई में फर्क पड़ता है ठीक इसका। ठीक हाँ यस ठीक ठीक, हिमांशु, थैंक यू। क्वेश्चन या गाइडेंस? गाइडेंस बाद में देना। आपको अनम्यूट करिए हिमा जी। सामने वाले के लिए जैसे आपने बोला ना कि भाई सामने वाला जो भी बोलते जा रहा है, तो ये हमारे अंदर भरा हुआ है, तब ये सिचुएशन आई है। यस 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 हाँ, यस। तो ये अभी आपने बोला तो उसी का ही ये आंसर है। मेरा क्वेश्चन था, लेकिन आपने जवाब दे दिया। हाँ हाँ, नहीं हेमा जी देखो, मतलब जो भी जिसका भी बिगनिंग में आपने बात उठाई, तो मतलब फैक्ट ये है कि हम ये अक्सर भूल जाते हैं। आप में इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हम भूल जाते हैं कि अरे ये मैंने ही सोचा है, मुझे उसको रिवर्स सोचना है। हम भूल जाते हैं अक्सर। तो हमें तो अभी बहुत मेहनत करनी है, करते करते तो करते। उसको 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 जो कल की बातों को ना, तो हमने थैंक यू लव यू देना चालू कर दिया है। यस यस, कि सामने वाला क्या सोचता है उसको, बल्कि मैं भगवान से ब्लेस करे कि हाँ भाई उसको अच्छी सोच विचार दे, उसके मन में अच्छे विचार लेकर आए। हमें बस यही ब्लेसिंग्स ही देनी है, बजाय उसके और लिए। द सीक्रेट में ऐसा लिखा है, तू अपने विचारों को बदल। तू जो हाँ। अगर सोच है गलत, तो तू हाँ। अपनी सोच को बदल के ऐसा सोच। यस, परफेक्ट। हाँ जी, आई रिक्वेस्ट कि खुशी जी और वो सॉरी भाव्या जी, आप लोग है ना आधा आधा पढ़ लो। शुरू में कोई भाव्या जी आप थोड़ा सा उठा लो,
फिर उसके बाद में मैं बोल दूंगी आपको, क्योंकि ये इसके चैप्टर्स थोड़े बड़े होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 नियरली 3 पहले पेज। मैं पढ़ लूं मैम? कोई भी पढ़ लो, शुरू के 3 पेज कोई पढ़ लो, पहले शुरू के एंड के 3 पेज कोई और पढ़ लो। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरा बेटा आ जाएगा इसमें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू मैम। दैनिक कार्य। मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। यदि बच्चे पहली बार गिरकर चलना छोड़ देते तो वे कभी चलना नहीं सीख पाते। जैसे आप कोई भी नई चीज सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है। समय लगता है, पहले काफी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं। मैं इसे कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सीखने के लिए कुछ नया मानना चाहती हूँ। सीखने की प्रक्रिया हमेशा वही होती है, चाहे विषय कुछ भी हो। चाहे आप एक कार चलाना सीख रहे हो, या टाइपिंग, या टेनिस खेलना, या सकारात्मक सोचना। पहले हम विफल होते हैं क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो कोशिश करते हुए सीखता है। फिर भी हर बार जब हम वापस अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है और हम उसे कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप पहले ही दिन परिपूर्ण नहीं होंगे। आप उतना ही करेंगे जितना कर पाएंगे। शुरुआत के लिए यह काफी है। अपने आप से अक्सर कहें, मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। हमेशा खुद को सहारा दे। मुझे अपना पहला भाषण अच्छी तरह याद है। जब मैं मंच से नीचे उतरी तो मैंने तत्काल अपने आप से कहा, लुइस, तुम अद्भुत हो। पहली बार में तुमने शानदार काम किया। 5 या 6 बार करने पर तुम निपुण हो जाओगी। कुछ घंटों बाद मैंने अपने आप से कहा, मुझे लगता है हम कुछ चीजें बदल सकते हैं। चलो इसे ठीक करें, चलो उसे ठीक करें। मैंने किसी भी रूप में अपनी निंदा करने से इनकार कर दिया। अगर मैं मंच से उतरते ही अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देती, ओ तुमने कितना खराब काम किया, तुमने ये गलती की, तुमने वह गलती की, तो फिर मैं अपना दूसरा भाषण देने से डरती। और मेरा दूसरा भाषण पहले से बेहतर था और छठे भाषण तक तो मैं सर्वोत्तम महसूस कर रही थी। हाँ अपने देखिए, आसपास जैसे अपने हम मिरर में देख करके अपनी तारीफें करने का यही पर्पस है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बढ़ बढ़ के तारीफें करते हैं, अक्सर हम लोग उनको गलत मान लेते हैं क्योंकि अभी तक हमें फॉर्मूला नहीं पता था। बट फैक्ट यह है कि जब अपने आप की तारीफ पर, हाँ, अपने आप की तारीफ मिरर के आगे करना और अपने मियाँ मिट्ठू बनना, दूसरों के आगे ये दिखाना कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो भी ठीक नहीं है। अपनी तारीफ मिरर के आगे करके अपना प्रोत्साहन करना, अपने आप को बढ़ाना। क्योंकि क्या होता है ना, कभी मान लो आपको बाहर वाले ने किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ खास बात नहीं है, तो आपको वो झूठे भाव लेकर के मिरर के आगे जाकर के बताना, अरे तूने तो बहुत शानदार काम किया, मतलब एग्जैक्टली वो वर्ड्स बोलो जो आप सामने वाले से सुनना चाहते थे। आप वो वर्ड्स का यूज करो। सामने वाले से उम्मीद ना करते हुए अपने आप की इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो कि आप खुद अंदर से इतने खुश हो जाओ कि आगे जब आप काम करोगे तो वो उससे बेटर ही निकल के आएगा। क्योंकि आप इसकी वैल्यू समझते हैं कि तारीफ करने से सामने वाला और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अपने आसपास सिद्धांतों को कारगर होते देखना। हेमा मैम कुछ पूछ रहे हैं, कैप्शन नंबर समथिंग बताओ। क्या इस चीज? पुस्तक को लिख हेमा मैम कुछ पूछ रहे हैं, कैप्शन नंबर समथिंग क्या पूछ? हाँ हेमा जी, क्या पूछ रहे हैं? चैप्टर नंबर कौन सा चालू है? चैप्टर चैप्टर दैनिक कार्य 9। चैप्टर 9। 9। हाँ। थैंक यू। इस पुस्तक को लिखना शुरू करने से पहले मैंने अपने लिए एक वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा। मैंने उसे मैजिक लेडी का नाम दिया। यह एक ऐसी चीज थी जिसे मैंने सीखने का फैसला किया। मैंने पाया कि कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखने जैसा है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसे वास्तव में मेरे लिए चमत्कार किया। जब मैं उसके सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं करती थी, या तो कुछ ही नहीं होता था या उस तरह काम ही नहीं करता था जैसा मैं चाहती थी।
तो मैं परेशान हो सकती थी, जबकि वह धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं उसके सिद्धांत सीख लूं, और फिर उसने मेरे लिए चमत्कार किया। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। यही होता है, जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखना ही चाहिए और उनका पूरी तरह पालन करना चाहिए। आप उन्हें अपनी पुरानी विचारधाराओं की ओर नहीं मोड़ सकते। आपको नई भाषा सीखनी ही चाहिए और उसका पालन करना ही चाहिए। फिर आपके जीवन में चमत्कार दिखेगा। तो देखो, प्रैक्टिस मेकअप और मेक्स मैन परफेक्ट। तो कोई भी चीज की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे 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 आपको डिफरेंस अपने आप दिखने लग जाएगा, पर उसके लिए करना तो पड़ेगा ना। हाँ। अपने सीखने की आदत को प्रबल बनाएं। आप जितने रूपों में अपनी सीखने की आदत को प्रबल बना सकते हैं, उतना ही बेहतर है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। आभार व्यक्त करना, प्रतिज्ञाओं को लिखना, ध्यान करना, अभ्यास का आनंद उठाना, अच्छा पोषण लेना, जोर जोर से प्रतिज्ञाएं करना, प्रतिज्ञाओं को गाना, रिलैक्सेशन के अभ्यासों के लिए समय निकालना, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना, मानसिक चित्रण, पाठन यानी कि पढ़ना, और अध्ययन। एक मिनट। मेरा दैनिक, हाँ जी, आभार व्यक्त करना यानी ग्रैटिट्यूड लिखना, जो हम सब करते ही हैं डेली, आई होप सब करते हैं। प्रतिज्ञाओं को लिखना मतलब अपनी अफर्मेशंस को लिखना, अफर्मेशन जो आपने बनाई है उसको आप लिख सकते हैं। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अभ्यास का आनंद उठाना, जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं उसको, जो भी को अभ्यास भी करते हैं, जो भी आप दिन भर में भी काम करते हैं उसको आप एंजॉयमेंट के साथ करें। अच्छा पोषण लेना, अच्छी डाइट लेना, जोर जोर से अपनी अफर्मेशन बोलना, प्रतिज्ञा को गाना, अफर्मेशन को आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके गाने की तरह भी कर सकते हैं। रिलैक्सेशन अभ्यासों के लिए समय निकालना, जो कुछ एक्सरसाइजेस होती है जिसमें रिलैक्स करने के लिए बताते हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं अरे यार उसके लिए टाइम ही नहीं बचा पूरे दिन भर में, तो वो करना। विजुअलाइजेशन करना और पाठन और अध्ययन करना, यानी जैसे अभी बुक खत्म हो जाती है तो उसके बाद वक्त निकाल के उस बुक को रीड भी करना। हाँ। मेरा अपनी दैनिक कार्यक्रम। ये मेरा दैनिकी कार्यक्रम जो अभी ये बताने जा रही है ना, इसका एक इसने ऑडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, आपको मैं शेयर कर दूंगी। मैं सुबह सुबह जब भी टाइम होता है, मतलब जब मोर ओवर मैं एवरीडे करने की कोशिश करती हूँ। आप क्या करो, मैं हालांकि काम करते वक्त सुनती हूँ, लेकिन वो बताती है कि आप जैसे इसको बेड पे उठते से ही इस ऑडियो को, अगर आपके घर में सब लोग अलाउ करते हैं तो उसको स्पीकर पे भी लगा सकते हो, नहीं तो अपने हेडफोन लगा के सुनो। ये पूरा जो ये बता रही है ना, नियरली वो सारी चीजों के लिए वो उसने ऑडियो में अपनी आवाज में बोला है, पर वो इंग्लिश में है। तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगी, आप सुनिए, बहुत अच्छे से उसने सुबह सुबह मेडिटेशन वो करवाती है इन चीजों के लिए। यस। मेरा अपना दैनिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। जगने पर पहले मेरे मेरे पहले विचार, अपनी आंखें खोलने से पहले, जहां तक मैं सोच सकती हूँ उस हर चीज के लिए आभारी होने के होते हैं। अच्छा, स्नान के बाद मैं लगभग आधे घंटे तक ध्यान करती हूँ और अपनी जो शपथें तथा प्रार्थनाएं करती हूँ। फिर ट्रैम्पोलिन पर लगभग 15 मिनट की कसरत के बाद मैं कभी कभी टेलीविजन पर सुबह 6 बजे के एरोबिक्स कार्यक्रम के साथ कसरत करती हूँ। इसके बाद मैं नाश्ते के लिए तैयार होती हूँ, इसमें फलों का रस और हर्बल चाय होती है। मैं यह भोजन प्रदान करने के लिए धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ कि मुझको पोषण प्रदान करने के लिए, अपने जीवन समर्पित कर देने के लिए भोजन का धन्यवाद करती हूँ। दोपहर के भोजन से पहले मैं दर्पण के सामने जाकर जोर जोर से कुछ प्रतिज्ञाएं करना पसंद करती हूँ। मैं कभी कभी उन्हें गाती भी हूँ, जैसे लुइस तुम अद्भुत हो और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। यह तुम्हारे जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक है। तुम्हारे सर्वोत्तम लाभ के लिए हर चीज काम कर रही है। तुम जो भी जानना चाहती हो वह तुम्हारे सामने है। तुम जिस चीज की भी आवश्यकता है वह तुम्हारे पास आती है। सब अच्छा है। दोपहर का भोजन अक्सर सलाद का एक बड़ा हिस्सा होता है और फिर से उस भोजन का आशीर्वाद और उसका धन्यवाद दिया जाता है। देर दोपहरी में मैं अपने स्लैंट तिरछे बोर्ड पर कुछ पल बिताती हूँ और अपने शरीर को कुछ गहरी विश्रांति अनुभव करने की
अनुमति देती हूँ। मैं कभी कभार इस समय टेप भी सुनती हूँ। रात के भोजन में भाप में पकी सब्जियां और एक अनाज होता है। कभी कभार मैं मछली या चिकन खाती हूँ। मेरा शरीर साधारण भोजन पर बेहतरीन काम करता है। मैं दूसरों के साथ रात्रि भोज में शामिल होना पसंद करती हूँ और हम भोजन के साथ साथ एक दूसरे को भी आशीर्वाद देते हैं। कभी कभार शाम को मैं पढ़ने और अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालती हूँ। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। इस समय मैं कभी कभी अपनी वर्तमान प्रतिज्ञाओं को भी 10 या 20 बार लिखती हूँ। जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो अपने विचारों को एकत्रित करती हूँ। मैं दिन भर की जो घटनाओं के बारे में सोचती हूँ और हर गतिविधि के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं अच्छी नींद सोऊंगी और सुबह प्रसन्नता और ताजगी के साथ तथा एक नए दिन का स्वागत करते हुए उठूंगी। यह अभिभूत करने वाला लगता है ना? शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद आपकी जो नई विचार शैली है, ये स्नान और दांतों की सफाई की तरह ही आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। आप इसे स्वयं और आसानी से करेंगे। किसी परिवार के लिए सुबह में इनमें से कुछ चीजें साथ करना बहुत अच्छा रहेगा। सुबह एक साथ मिलकर ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करना या रात को भोजन से पहले साथ में ध्यान करना सबके जीवन में शांति और सद्भावना लाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आप आधे घंटे पहले उठ सकते हैं। इससे जो है लाभ आपकी कोशिशों को सार्थक कर देंगे। आगे पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, ये उसने अपना पूरा रूटीन ठीक है। बताया है, तो ये तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे 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 वो अपने पूरे दिन भर का फॉलो अप करती है। किसी को पसंद हो तो आप उसी को फॉलो भी कर सकते हैं जो वो रूटीन फॉलो करती है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता ना कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें, तो उसके लिए। हाँ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आप जगने के बाद सुबह में पहली कौन सी बात कहते हैं? हमारे पास कुछ ना कुछ बात होती है, क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहते हैं। वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक। मुझे याद है कि जब सुबह भी मैं जगती थी तो एक आह के साथ कहती थी, ओह एक और दिन। और फिर मेरा दिन वैसा ही गुजरता था, एक के बाद एक गलत होता था। अब जब मैं जगती हूँ तो अपनी आंखें खोलने से पहले मैं अपनी अच्छी नींद के लिए बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। आखिरकार हमने एक साथ आराम करते हुए पूरी रात गुजारी है। और फिर बंद आंखों के साथ मैं लगभग 10 मिनट तक अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ा सा दिन का कार्यक्रम बनाती हूँ और सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा और मैं उसका पूरा आनंद उठाऊंगी। बिस्तर से उठने और सुबह का ध्यान या प्रार्थनाएं से पहले मैं यह करती हूँ। ध्यान। प्रत्येक दिन मौन होकर ध्यान में बैठने के लिए कुछ समय निकालें। यदि ध्यान आपके लिए नई बात है तो 5 मिनट से शुरू करें। चुपचाप बैठे और अपनी सांस पर ध्यान दें, और जो आपके विचार है उसको आराम से अपने मन मस्तिष्क से निकलने दें। उन्हें कोई महत्व ना दे, कोई इम्पोर्टेंस ना दे, और वे आगे चले जाएंगे। मन मस्तिष्क का काम ही है सोचना, इसलिए विचारों से छुटकारा पाने का प्रयास ना करें। ध्यान करने के तरीके पता करने के लिए आप बहुत सी क्लासेस, कक्षाएं और पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। चाहे आप कैसे भी और कहीं भी शुरू करें, अंत में आप अपने लिए बेहतरीन विधि खोज लेंगे। और मैं आमतौर पर बस चुपचाप बैठती हूँ और पूछती हूँ, मैं क्या जानना चाहती हूँ, तो मैं उत्तर आने देती हूँ। यदि वह चाहे, यदि नहीं तो मैं जानती हूँ कि वह उत्तर मुझे बाद में मिल जाएगा। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। ध्यान का एक और रूप है चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना कि वह शरीर में कैसे जाती है और आती है। मैम 3 पेज हो गए, तो करना है? हाँ, ये पैराग्राफ खत्म कर दो। ओके। जब आप सांस लेते हैं तो 1 गिने और सांस छोड़ने के लिए 2 गिने। गिनती जारी रखें जब तक कि आप 10 पर नहीं पहुंच जाते। फिर वापस 1 से शुरू करें। यदि आपको लगता है कि आपकी जो गिनती है आपको 25 के आसपास ले गई है, तो फिर से 1 पर वापस चले आए।
एक ग्राहक थी, ये पढ़ो। हाँ, एक ग्राहक थी। एक ग्राहक थी जो मुझे काफी बुद्धिमान और तेज लगती थी। उसका जो मस्तिष्क था असाधारण रूप से चतुर व तेज था और वह काफी विनोद प्रिय थी। फिर भी वह सफल नहीं हो पाती थी। उसका वजन अधिक था। वह टूटी हुई, अपने कैरियर में कुंठित और कई वर्षों तक अपने जीवन में रोमांच से वंचित थी। वह सभी गुण अवधारणाएं तेजी से सीख सकती थी। वे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण भी थे। फिर भी वह अधिक चतुर, अधिक तेज थी। वह जिन विचारों को इतनी तेजी से क्षणिक आधार में ग्रहण कर लेती थी, उसका पर्याप्त समय तक अभ्यास करने के लिए अपनी गति कम करना उसके लिए कठिन था। दैनिक ध्यान से उसको काफी मदद की। हमने सिर्फ 5 मिनट प्रतिदिन से शुरू किया और धीरे धीरे 15-20 मिनट तक पहुंचे। हाँ, तो ध्यान करने की जो विधि है उसको इसने डिटेलिंग दी है कि आप किस तरीके से ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आनापानसति ध्यान है या अलग अलग तरह के ध्यान होते हैं। कुछ लोग चैंट करके भी ध्यान करवाते हैं, या फिर कई लोग करते हैं कि किसी शरीर के किसी अंग पे फोकस करके ध्यान दो। तो अलग तरह के ध्यान होते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? 5 मिनट से शुरुआत करो, करते करते उसको 10 मिनट, फिर 15 मिनट तक लेके जाओ, फिर करते करते 1 घंटा करना आसान हो जाता है धीरे धीरे। बैठने की भी थोड़ी सिचुएशन होती है कभी कभी। तो आप मतलब ये कह रही है कि ध्यान भी आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। यस भाव्या जी, आर यू रेडी? भाव्या जी, हाँ आ जाओ। अरे मेरे बुक में ये कुछ और लिखा है 11वें दिन का पूरा, मेरे ये सब था ही नहीं दैनिक। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ से अच्छा, ठीक है। दैनिक की प्रतिज्ञाएं मतलब अफर्मेशन, डेली के अफर्मेशंस, उसको कैसे करना है वो बता रही है। हाँ, आप म्यूट पर हो क्या? हाँ, म्यूट पर हो, आप म्यूट पर हो, दोबारा से पढ़ो, पहले अनम्यूट कर लो। हाँ, अभ्यास दैनिक प्रतिक्रियाएं। 1 या 2 प्रतिक्रियाएं लेकर उन्हें दिन में 10 या 20 बार लिखें। एक मिनट, प्रतिक्रियाएं उन्हें उत्साह के साथ। भावे जी, प्रतिज्ञाएं, अफर्मेशन, प्रतिज्ञाएं। अच्छा अच्छा। 1 या 2 प्रतिज्ञाएं लेकर उन्हें दिन में 10 या 20 बार लिखें। उन्हें सप्ताह के साथ उत्साह के साथ जोर से पढ़ें। अपना शपथों का गीत बनाएं और उन्हें खुश होकर गाएं। अपने मन मस्तिष्क को दिन भर इन प्रतिज्ञाओं पर जोड़ने जाने दें। लगभग इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिज्ञाएं विश्वास बन जाती हैं और वे विश्वास हमेशा लाभदायक होती हैं। कभी कभी तो ऐसे रूपों में परिणाम दिखाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा एक विश्वास यह है कि मेरे हमेशा अपने मकान मालिक के साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेरा पिछला मकान मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यंत सख्त माना जाता था और सभी किराएदार उसकी शिकायतें करते थे। जिन 5 वर्षों में मैं वहां रही, मैंने उसे सिर्फ 3 बार देखा। जब मैंने कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया तो मैं अपना सारा सामान बेचना चाहती थी और नए सिरे से अतीत से किसी जुड़ाव के बिना शुरू करना चाहती थी। मैंने इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं करनी शुरू की। मेरा सारा सामान आसानी से और जल्दी बिक जाता है। यह काम बहुत आसान है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। सब कुशल है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि चीजों को बेचना कितना मुश्किल होगा या आखिरी कुछ रातें मैं कहाँ सोऊंगी या किसी भी ऐसे नकारात्मक विचार के बारे में। देखो मैंने बस अपनी प्रतिज्ञा। उसके साथ में लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही थी, पर उसमें भी वो ग्रेटफुल चीजें ढूंढ रही थी। ये सीखने वाली चीज है हम सबके लिए कि डिफिकल्ट सिचुएशन स्टेप बैक ले लेते कि अरे अरे अफर्मेशन या ग्रैटिट्यूड काम नहीं कर रहा है, पर आप उसमें भी अगर ग्रेटफुल चीजें ढूंढ लेते तो यही यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा होता है। मैंने बस अपनी प्रतिज्ञाएं जारी रखी। मेरे ग्राहकों और विद्यार्थियों ने तुरंत सारा छोटा मोटा सामान और अधिकांश पुस्तकें खरीद ली। मैंने अपने मकान मालिक को पत्र लिखा कि मैं अपनी लीज का नवीनीकरण नहीं करूंगी।
और मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे फोन करके मेरे जाने पर निराशा व्यक्त की। उसने कैलिफोर्निया में मेरे नए मकान मालिक को सिफारिशी पत्र लिखने का भी प्रस्ताव किया और पूछा कि क्या वह उसका फर्नीचर खरीद सकता है, क्योंकि उसने वह अपार्टमेंट सुसज्जित करके किराए पर लगाने का फैसला किया था। मेरी चेतना ने दो विश्वासों को इस प्रकार से साथ ला दिया था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे रिश्ते अपने मकान मालिक से हमेशा अच्छे रहेंगे और सब कुछ आसानी से और जल्दी बिक जाएगा। दूसरे किराएदार हैरान थे कि मैं अंत तक यह एक आरामदायक सुसज्जित अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर ही सोती थी। होगा हाँ, सोती थी और साथ ही नहीं दिख रहा और क्या? साथ ही मुझे उसके लिए पैसे भी मिले। मैं वहां कुछ कपड़ों, अपने जूस ब्लैडर, हेयर ड्रायर एवं टाइपराइटर और साथ ही एक बड़े चेक के साथ निकली और आराम से लॉस एंजलिस की ट्रेन पकड़ी। सीमाओं में विश्वास ना करें। कैलिफोर्निया पहुंचने पर मेरे लिए एक कार खरीदना बहुत जरूरी था। पहले कोई कार न होने और पहले कोई भी बड़ी खरीद न करने के कारण मेरी कोई स्थिति खास नहीं थी। बैंक मुझे ऋण देने को तैयार नहीं थे। एक महिला और स्वरोजगार शुदा होना मेरे किसी काम नहीं आया। मैं अपनी सारी बचत एक नई कार खरीदने में खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी। साख बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। मैंने परिस्थितियों या बैंकों के बारे में कोई नकारात्मक विचार मन में लाने से इनकार कर दिया। मैंने एक कार किराए पर ली और प्रतिज्ञा करती रही कि मेरे पास एक खूबसूरत नई कार है और वह आसानी से मुझे मिल गई है। साथ ही मैंने मिलने वाले हर किसी से कहा कि मैं एक नई कार खरीदना चाहती हूँ और अब तक बनाने में सफल नहीं हो पाई हूँ। लगभग 3 महीने में एक बिजनेस वुमन से मिली जो तुरंत मुझे पसंद करने लगी। जब मैंने उसे कार के बारे में अपनी कहानी बताई तो उसने कहा कि चलो यह काम मैं कर दूंगी। उसने बैंक की अपनी एक मित्र को बुलाया जिसकी उसने कभी मदद की थी और उससे कहा कि मैं एक पुरानी मित्र हूँ और मेरी मजबूत सिफारिश की। 3 दिनों के भीतर मैं एक खूबसूरत कार की मालकिन थी। मैं उतने उत्साहित नहीं थी जितनी इस प्रतिक्रिया को देखकर भौचक्की थी। मैं मानती हूँ कि कार लेने में 3 महीने का समय मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने इससे पहले कभी मासिक किश्तों के लिए खुद को तैयार नहीं किया था और मेरे अंदर छोटा बच्चा डरा हुआ था। उसे यह कदम उठाने का साहस बटोरने के लिए समय चाहिए था। अभ्यास। मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आप पहले से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ लगभग बिना रुके बोल रहे हैं। यह एक शक्तिशाली आधार है। इसे कम से कम 1 महीने तक करें। अब एक कागज लें और उसे उस पर ऊपर लिखें कि मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। इसलिए इस वाक्य को जितने रूपों में पूरा कर सकते हो करें। जैसे जैसे नई हाँ, बातें सोचें। एक मिनट। हाँ, ये बता रहा है कि आई लव माई सेल्फ बिकॉज करके आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि वाई आई लव माई सेल्फ। वो सोचिए कि आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई कैन कुक डिलीशियस फूड, आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई टेक केयर ऑफ माई किड्स, आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई क्लीन माई हाउस वेरी वेल। ऐसे ढूंढिए आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस वाक्य को जितने रूपों में पूरा कर सकते हो करें। जैसे जैसे नई बातें सोचें इसमें जोड़ें। अगर आप किसी साथी के साथ यह कर सकते हो तो करें। हाथ पकड़ें और बारी बारी से कहें मैं खुद को प्यार करती हूँ। इसलिए यह अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप यह सीख जाते हैं कि जब आप यह वाक्य कहते हैं तो अपने आप को नीचा दिखाना लगभग असंभव होता है। अभ्यास। नए का दावा करें। अपने आप को वह चीज करते हुए या पाते सोचें या कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सभी विवरण भरें, महसूस करें, देखें
चखें, स्पर्श करें, सुने। अपनी नई स्थिति पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, चाहे उनकी प्रतिक्रियाएं जो भी हो। कहें कि आपके लिए सब ठीक है। अभ्यास, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मन मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अपनी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं वह सब पढ़ें। आपके लिए काफी कुछ ज्ञान उपलब्ध है। यह पुस्तक आपके मार्ग में केवल एक और कदम है। दूसरे दृष्टिकोण भी तलाशें। लोगों को भिन्न रूप में यह सब कहते सुने। ग्रुप में अध्ययन करें जब तक आप उनमें आगे न बढ़ जाएं। यह जीवन पर्यंत चलने वाला काम है। आप जितना सीखते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना अभ्यास और इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बेहतर महसूस करते हैं और आपका जीवन उतना ही उत्तम होगा। यह करना काम आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। परिणाम प्रदर्शित होना, इसमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं, उनके अभ्यास करके आप इस कार्य में अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे। जिन चीजों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं, वे अपने आप चली जाएंगी, और जिन चीजों और घटनाओं को आप चाहते हैं, वे अचानक से आपके जीवन में उभर आएंगी। आपको ऐसी पुस्तक मिलेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत चकित और खुश हुई थी जब कुछ महीने तक मानसिक अभ्यास करने के बाद मैं युवा दिखने लगी थी। आज मैं 10 वर्ष पहले के मुकाबले 10 वर्ष युवा दिखती हूँ। अपने अस्तित्व और आपको करते हैं उसे पसंद करें। अपने आप और जीवन पर हंसें, और कोई भी चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकती। यह सब अस्थायी है। अगले जीवन में आप इसे अलग प्रकार से करेंगे। अभी इसे अलग प्रकार से क्यों न करें? आप नॉर्मन कंजिस की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। उन्होंने हास्य का इस्तेमाल करके एक घातक बीमार से छुटकारा पाया। दुर्भाग्यवश उन्होंने उस मानसिक दृष्टिकोण को नहीं बदला जिसने उस बीमारी को उत्पन्न किया था, इसलिए दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर लिया। हालांकि उन्होंने उस बीमारी से हंसते हुए मुक्ति पा ली। बंद कर दो। आप इस कई रूपों में अपना उपचार कर सकते हैं। उन सभी को आजमाएं और फिर उनका इस्तेमाल करें जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है। जब आप रात को सोने जाते हैं हाँ, तो मैं पढ़ूं? अपनी आंखें बंद करें और फिर अपने जीवन की सभी अच्छी बातों के लिए आभार जताएं। इससे और भी अच्छी बातें होंगी। हाँ, कृपया रात में सोने से ठीक पहले खबरें ना तो सुने, टेलीविजन पर ना टेलीविजन पर देखें। खबरें केवल विपदाओं की एक सूची होती है और आप उन्हें अपने स्वप्नों तक नहीं ले जाना चाहेंगे। स्वप्न की अवस्था में काफी सफाई का काम होता है और आप अपने सपनों को किसी भी ऐसी बात में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। अक्सर आपको सुबह तक उत्तर मिल जाएगा। शांति से सोने जाएं। भरोसा रखें कि जीवन की प्रतिक्रिया आपके पक्ष में है और वह आपकी बेहतरी तथा खुशियों का ध्यान रख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उस पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मनोरंजन हो सकता है, वह खेल हो सकता है, वह खुशी हो सकती है। यह आपके ऊपर है। यहाँ तक कि क्षमा प्रदान करना और नाराजगी को छोड़ना भी मनोरंजन हो सकता है। यदि आप उसे ऐसा बनाना चाहते हैं, फिर से उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक छोटा सा गीत बनाएं। उसे छोड़ना अधिक मुश्किल हो। जब आप कोई गीत गाते हैं तो वह पूरी प्रक्रिया को हल्का बना देता है। जब मैं निजी रूप से अपने ग्राहकों के साथ काम करती हूँ तो जितनी जल्दी हो सके उस प्रक्रिया में हास्य ले आती हूँ। हम जितनी जल्दी पूरी स्थिति पर हंस सकते हैं, उसे छोड़ना उतना ही आसान होता है। हंसने से सारी अगर आप चीजें
एक मिनट, हंसने से सारी सिचुएशन लाइट हो जाती है, तो वो बोल रही है कि मैं उस सिचुएशन पे हंस करके उसे हल्का बना देती हूँ। हाँ, आप अगर आप नील सिमोन के किसी नाटक के मंच पर अपनी समस्याओं को देखते तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। त्रासदी और कॉमेडी का एक ही चीज है, यह केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ओह, हम मनुष्य कितने बेवकूफ हो सकते हैं। अपने कायाकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वह करें। मजे कीजिए, जीवन की अंततः में जहां मैं हूँ कुछ संपूर्ण सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। है। थैंक यू काव्या जी, थैंक यू अजीता जी, थैंक यू खुशी जी। मैं खुद को थैंक यू जी। सहारा हूँ और जीवन मुझे सहारा देता है। मैं अपने चारों ओर और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धांतों को काम करते देखता हूँ। मैं उसे प्रबलित करता हूँ, जिसे मैं आनंद के साथ सीखता हूँ। मेरा दिन आभार और खुशी के साथ शुरू होता है। मैं दिन में रोमांचों की ओर उत्साह से देखता हूँ, यह जानते हुए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को पसंद करता हूँ। मैं जीवन की जीवंत, प्रेममय, आनंदमय अभिव्यक्ति हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू। जो आज का चैप्टर था उसमें ज्यादातर जो है वो एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है कि आप क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उनके बारे में। यस, हाँ रिया जी, आपने रेज हैंड किया था और किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने पढ़ने के लिए किया था दीदी, अच्छा, पढ़ने के लिए किया था। ओके ओके ओके, कल करिए। हाँ, यस, कोई क्वेश्चन? अभी बुक से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। नहीं है ना, क्लियर है तो ठीक है। आज का जो चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनको प्लीज एक बार रीड आउट जरूर करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने लाइफ का रूटीन कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से उसको फॉलो अप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में, क्योंकि वो कह रही है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो रुकावटें आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, आप उनको अच्छे से डील करना सीख सकते हैं उन तरीकों से। और ग्रैटिट्यूड का जो है वो मैं ऑडियो आपको ग्रुप में दे देती हूँ, आप सब सुनिएगा उसको। सुबह एक बार मॉर्निंग में सुन लीजिएगा, पर वो इंग्लिश में है, पहले ही बता रही हूँ। पर वो है बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें उसने बताया है कि सुबह उठ करके आप अपने पिलो को, अपने बेड को, सबको धन्यवाद करते हैं, वो हमको पता ही है। लेकिन उसके अलावा फिर आप उठ करके और भी छोटी छोटी चीजों को, अपनी बॉडी के पार्ट्स को, अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए, जो ऑटोमेटिक फंक्शन है उसके लिए, वो सब चीजों के लिए आप ग्रेटफुल होते हुए, फिर किचन में आ रहे हैं, किचन के गैजेट्स हैं, घर के दरवाजे हैं, बाथरूम है, एक एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना बताया है। तो वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं इस क्लास के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, और फिर किसी के लिए कोई क्वेश्चन है? हिमा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर बोलोगे आप? ओके।